देखो इसमें मैन हाइट एंड मिरर, मान लो कि एक मैन है, ये दे दिया आपको, इसको अपने सामने क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए, मैन के क्या चाहिए, एक मिरर। बट इस केस में बड़े से बड़ा मिरर तो कितना भी हो सकता है, इसको अपनी क्या देखनी है, पूरी की पूरी इमेज देखनी है। क्या देखनी है इसको, अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो उस केस में मान लो कि इसको पूरी की पूरी इमेज देखनी है, बट कम से कम साइज चाहिए, पूरी इमेज देखना चाह रहा है, बट इसको क्या चाहिए, मिरर का कम से कम साइज चाहिए। तो रिक्वायर्ड मिरर क्या होगा उसके लिए। और अगर मान लो कम से कम साइज ले लिया, ऐसा हो सकता है कि आप ये नहीं कि जितनी आपकी हाइट है उतना ही मिरर लो तो ही आपको अपनी फुल इमेज दिखेगी, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस केस में आप एक पर्टिकुलर साइज का मिरर लो और उसको ग्राउंड से कितना आप ऊपर शिफ्ट करो कि आपको पूरी की पूरी इमेज आपसे दिखाई दे दे। तो मान लो इसकी हाइट पूरी क्या है, एच है, हाइट कितनी है इसकी, एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, एच दे रखी है। और इसके आंखों के लेवल से ग्राउंड तक हाइट की जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, एल। हल्का सा फर्क होता है बट कितनी है, एल है। इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, एच। और इसके आई के लेवल और ग्राउंड के लेवल के बीच की गैप कितना है, एल है। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड मिरर होगा वो h/2 का ले लेगा। रिक्वायर्ड मिरर कितना लेगा, h/2। मान लो किसी की हाइट 6 फीट है तो कितनी ले लेगा, 3 फीट का मिरर होगा। मान लो ऐसे भी हाइट, उसका भी हाफ और हाइट का भी क्या होगा, हाफ, विड्थ का भी हाफ होगा, लेंथ का भी क्या करना है, हाफ। तो उस केस में उतना वो मिरर ले ले, उतनी हाइट का। या और शिफ्ट जो है ग्राउंड से कितना शिफ्ट कर दे ऊपर, l/2, हाफ शिफ्ट कर दे ऊपर, कितना शिफ्ट कर दे, हाफ। तो इतना h/2 का मिरर हो और हाइट से कितना ऊपर हो, l/2, इतना मिरर रिक्वायर्ड मिरर तो कितना होगा, h/2 उसकी हाइट का आधा, और शिफ्ट कितनी हो जाएगी, जो आंखों के लेवल और ग्राउंड के लेवल से आधा, l/2। शिफ्ट का मतलब कि ग्राउंड से कितना ऊपर शिफ्ट करना है उसको। मान लो यहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड से इतना ऊपर शिफ्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस उसका आधा, इतना ऊपर शिफ्ट करेगा। और हाइट कितनी होगी, पूरी जो हाइट है उसका आधा। तो रिक्वायर्ड मिरर जो होगा वो कितना होगा, h/2, और शिफ्ट जो होगी l/2। h उसकी पूरी हाइट है, l उसकी आंखों के लेवल और ग्राउंड से पैरों तक की हाइट है। तो अगर एक पर्सन टू सी द इमेज ऑफ कंप्लीट हाइट, अगर उसको कंप्लीट हाइट देखनी है तो रिक्वायर्ड मिरर क्या हो जाएगी, h/2, शिफ्ट कितनी होगी इसकी, l/2। लिखो इसको, टू सी द इमेज ऑफ कंप्लीट हाइट ऑफ ए मैन, टू सी द इमेज ऑफ कंप्लीट हाइट ऑफ ए मैन, टू सी द इमेज ऑफ कंप्लीट हाइट ऑफ ए मैन। मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर, कम से कम इतना हो सकता है। मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा, h/2, शिफ्ट कितनी हो जाएगी उसकी, l/2। मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर कितना होना चाहिए, h/2, और शिफ्ट कितनी हो चाहिए, l/2। इतना अगर लेगा तो उस केस में उसको पूरी की पूरी अपनी इमेज दिखाई देगी। मिरर हमेशा 3D में ही होता है, मतलब ऐसा ही होता है। सर्कुलर में ले लो, फिर आप उस केस में ज़्यादातर रेक्टेंगुलर ही देखते हैं हम। सर्कुलर में हाथ आधा कर लो, वो इस तरीके से कट कर देते हैं, फिर भी दिख जाएगा आपको। उसकी जो हाइट देखोगे हर जगह से अलग अलग होगी, मिड में से देखो ना, h/2 हो जाएगी, और इसका हाफ कर दो, l/2। मतलब अगर विड्थ है मान लो आपकी 2 मीटर मान लो एक बार, तो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे चौड़ा, और मान लो 3 मीटर ऐसे, और शिफ्ट कर दो ग्राउंड से अपनी हाइट माप के, वहाँ तक पूरी इमेज देख सकते हो आप अपनी। शिफ्ट कितनी हो जाएगी, h/2, और रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा, रिक्वायर्ड मिरर होगा h/2, शिफ्ट कितनी होगी, l/2। हाँ हाँ, शिफ्ट भी हाफ, यानी कि ऐसे लाइट रह जाएगी इसके पैरों से, इसे पड़ी मिरर पे, पैरों से निकल के लाइट रे कहाँ पड़ी, मिरर पे, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगी इसकी आंखों में। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको दिखाई देगा ऐसे, ये पीछे मीट करोगे तो ऐसे पीछे की तरफ, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे इमेज दिखाई दे देगी, पीछे की तरफ मीट करोगे तो यहाँ पे इमेज दिखाई देगी इसको। अब एक लाइट रे यहाँ पे निकलेगी, इसके सर से निकलेगी, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगी इसकी आंखों में। ये वाले एंगल और ये भी क्या होगा, इक्वल।
तो फिर ये भी पीछे क्या करोगे आप, इसके ऐसे पीछे मीट करोगे तो इसको सीधा दिखाई देगा अपना। तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी ऐसे लाइट रे होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर l/2 है तो यहाँ से लेके इस लेवल से लेके ऊपर तक कितनी हो जाएगी, h माइनस l/2, सॉरी h माइनस l। इसके आंखों के लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक h है, h/2 माइनस l, ये हो जाएगी h/2 माइनस l। को ये यहाँ से पूरी अगर देखोगे, रुको, यहाँ से आपको ये भी कितनी हो जाएगी l/2, ये भी कितनी हो जाएगी l/2। अब ये जो है, ये वाली जो हाइट होगी ये हो जाएगी h माइनस l, h माइनस l हो जाएगी। पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक l h है, यहाँ से लेके यहाँ तक l है, तो ये कितनी बढ़ जाएगी आँखों से ऊपर की h माइनस l। और इसके ठीक बीच में ये देखोगे तो ये भी कितनी होगी, इतनी h माइनस l/2, और ये भी कितनी हो जाएगी h माइनस l/2। h माइनस l/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आँखों तक तो l/2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक h/2 h माइनस l होगी, और ये ठीक बीच में सर से ऐसे निकले रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ठीक बीच h माइनस l/2 होगी। अब जो रिक्वायर्ड मिरर होगा यहाँ से लेके लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो कितनी हो जाएगी h/2 प्लस में क्या हो जाएगी h माइनस l/2 प्लस में क्या हो जाएगी l/2, इतनी चाहिए उसको। यानी कि ऐड करके देखो h/2 माइनस l/2 प्लस में क्या हो जाएगी l/2, कितनी आ जाएगी h/2। तो उस केस में उसको यहाँ से लेके मिरर और यहाँ तक होगा, यानी कि डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी h माइनस l/2 और कितनी होगी l/2। तो यानी कि नहीं, वैसे समझाने के लिए ऐसे रे डायग्राम बनेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसकी हाइट क्या दे रखी है, मान लो फादर है, ये क्या उसके सर पे सन, इस सन की हाइट कितनी दे रखी है 4 फीट, और फादर की हाइट कितनी है 8 फीट। आंखें यहाँ पे सर पे हैं, दोनों की इक्वल, एल और एच की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों इक्वल दे रखी है 8 और 8। एल और एच की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों 8 और 8 दे रखी है। इसमें भी एल और एच की वैल्यू क्या है, दोनों 8 8। आंखें सिर पे ही मान लिया आपने, ठीक है, ये गिवन है आपको। दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8 और 4 दे रखी है। यहाँ पे आपको मिरर चाहिए, तो इस केस में आपको फर्स्ट केस में ये बताना है, सन वांट टू सी द इमेज, सन वांट्स टू सी द इमेज ऑफ फादर, फादर की इमेज देखना चाहता है सन, तो रिक्वायर्ड मिरर क्या होगा, शिफ्ट क्या होगी। सेकंड में सन वांट टू सी इमेज ऑफ बोथ, दोनों की इमेज देखना चाहता है तो रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट क्या होगी। थर्ड में फादर वांट्स टू सी इमेज ऑफ सन, सन की इमेज देखना चाहता है फादर, तो रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट क्या होगी, बता दो। सन देखना चाहता है किसकी, फादर की। सेकंड केस में सन दोनों की देखना चाहता है। थर्ड केस में फादर देखना चाहता है सन की। दोनों, शिफ्ट भी और रिक्वायर्ड मिरर भी। फर्स्ट केस में मिरर का साइज तो 8, मतलब यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड मिरर लिखूंगी इस साइड, और इधर क्या लिखूंगी, शिफ्ट। अब देखो फर्स्ट केस में सन देखना चाहता है किसकी, फादर की, तो टोटल फादर की हाइट कितनी है 8,
तो कितने हाइट का चाहिए उसको 4 का, तो रिक्वायर्ड मिरर तो 4 फीट होगी, रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा 4 फीट। अब देख कौन रहा है, सन, तो उसकी आंखों का लेवल और ग्राउंड की लेवल कितना है 12, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 6, तो शिफ्ट होगी कहाँ पे 6 फीट ऊपर। हमेशा जो रिसिफ्ट देखते हैं वो ग्राउंड और आंखों के बीच का, जो देख रहा है उसकी आंखों और ग्राउंड के बीच का, और रिक्वायर्ड मिरर किसकी हाइट देखनी है उसका आधा। अब इसमें सन वांट टू सी द इमेज ऑफ बोथ, दोनों की इमेज देखना चाहता है, तो रिक्वायर्ड मिरर कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 6 फीट, और शिफ्ट भी कितनी हो जाएगी 6, दोनों ही क्या आएंगे इस केस में 6। अगर सन दोनों की इमेज देखना चाहता है तो ग्राउंड से हाइट, टोटल हाइट इसका आधा चाहिए, 8 + 4 का 12 होगी टोटल हाइट, 12 का आधा, और शिफ्ट भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी आधी। फादर अगर देखना चाहता है सन की इमेज, फादर देखना चाहता है तो रिक्वायर्ड मिरर कितनी चाहिए, सन के आधा चाहिए बस उसको, यानी कि 2 फुट का, 2 फीट का क्या चाहिए उसको, रिक्वायर्ड मिरर जो है वो कितना चाहिए 2 फीट, और शिफ्ट कितना चाहिए, ये देख रहा है तो यानी कि 4 फीट, कितना आएगा 4 फीट। ये समझ आया क्या लास्ट केस। देखो देखना कौन चाहता है, फादर, किसकी इमेज देखना चाहता है, सन की, तो जिसकी इमेज देखनी है उसकी हाइट का आधा करते हैं, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा 2। देख कौन रहा है, सन, फादर, फादर और ग्राउंड, फादर की आंखों और ग्राउंड के लेवल के बीच का गैप कितना है 8, तो शिफ्ट कितना होगा 4। जो देख रहा होता है उसकी आंखों के लेवल और ग्राउंड के लेवल का हाफ करते हैं शिफ्ट के लिए, तो और जिसकी देख रहा है उसकी हाइट का आधा करते हैं रिक्वायर्ड मिरर के लिए। जिसकी हाइट आपको देखनी है मिरर में उसका आधा करोगे किसके लिए, रिक्वायर्ड मिरर के लिए, और जो देख रहा है उसकी हाइट का आधा करोगे किसके लिए, शिफ्ट के लिए। आगे ये क्वेश्चन समझ। अगर मैं ये बोलूं फादर वांट्स टू सी द इमेज ऑफ बोथ, अगर फादर देखना चाहते हैं दोनों की इमेज, 8 फीट और दोनों की देखना चाहता है तो कितने होगा हाफ, जो अगर रिक्वायर्ड मिरर तो कितना हो जाएगा 4, फादर देखना चाह रहा है, फादर देखना, दोनों की देखना चाह रहा है, रिक्वायर्ड मिरर तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, रिक्वायर्ड मिरर तो 6 फीट हो जाएगा क्योंकि दोनों की देखना चाह रहा है। शिफ्ट कितनी हो जाएगी 4, शिफ्ट हो जाएगी आपके पास 4 फीट। आगे समझ। आगे समझिए, जल्दी करो, फोटो ले लिया करो, बाद में लिख लो। अब देखो एक केस और, मान लो एक पर्सन तो यहाँ खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट क्या है l है, ये मैन 1 है, ये मैन 2 है, यहाँ पे इनको मिरर चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या है कि ये वाला पर्सन इसकी इमेज देखना चाहता है, पर्सन 1 वांट टू सी द इमेज ऑफ मैन 2, मैन 1 किसकी इमेज देखना चाहता है, मैन 2 की। ये जो गैप है यहाँ से मिरर से लेके ये कितना है x, और इस मिरर मैन और इस मिरर के बीच का गैप कितना है y। इस मैन 1 और मिरर के बीच का गैप क्या है x है,
और मैन 2 और मिरर के बीच का गैप क्या है, y। क्वेश्चन ये कि मैन 1 wants to see the image of man 2। मैन 1 किसकी इमेज देखना चाहता है, 2 की। मान लो एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक क्यूबिकल रूम है, तो एक पर्सन बीच में खड़ा हुआ है, उसको पीछे वाली दीवार आगे अपने फ्रंट में देखनी है। पीछे वाली दीवार क्या देखनी है, फ्रंट में देखनी है। तो रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट क्या होगा। यहाँ पे जो ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला मैं जो बता रही हूँ, रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्ट, रिक्वायर्ड मिरर और शिफ्टिंग कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड मिरर जो होगा वो होगा h/3। कितना होगा, h/3, इसका 1/3। रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा, इसका 1/3। और शिफ्ट जो होगी वो 2l/3, इसका 2/3। ठीक है। और ये तभी है जब y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल, यानी कि ठीक बीच में खड़ा होगा कोई पर्सन। मान लो इस रूम के ठीक बीच में अगर खड़ा होगा तो उस केस में रिक्वायर्ड मिरर उसको h/3 चाहिए, शिफ्ट कितनी चाहिए, 2l/3। जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला, अगर ठीक बीच में ना खड़ा, x y की वैल्यू 2x के इक्वल नहीं है, तो जो रिक्वायर्ड मिरर होगा वो हो जाएगा आपके पास h डिवाइड बाय में 1 + y/x। ठीक है। यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर दोगे, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। फिर तो ये जनरल फॉर्मूला, इसी में y की वैल्यू 2x पुट कर दो, h/3 आ जाएगी। इसी में y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2x, तो क्या आ जाएगी आपके पास, h/3। और शिफ्ट जो होगी उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा l डिवाइड बाय में 1 + x/y। तो इसमें अगर y की वैल्यू 2x पुट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2l/3। ये तो तब है जब y की वैल्यू, ये वाले फॉर्मूले कब है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बीच में ही देता है कि ठीक बीच में खड़ा हुआ है। तो शिफ्ट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, h/3, 2l/3, और रिक्वायर्ड मिरर कितना होगा, h/3। अगर ऐसा नहीं दे रखा तो जनरल फॉर्मूला ये होगा, रिक्वायर्ड मिरर हो जाएगा h डिवाइड बाय में 1 + y/x, और शिफ्ट हो जाएगी l डिवाइड बाय में 1 + x/y। ठीक है। कि इस केस में क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन, यानी कि एक पर्सन अपने पीछे खड़े हुए पर्सन की इमेज देखना चाहता है, तो शिफ्ट क्या होगी और रिक्वायर्ड मिरर क्या होगी। ठीक है। तो शिफ्ट हो जाएगी h/3 और रिक्वायर्ड मिरर होगा 2l/3। आगे समझ। अब देखो, मान लो कि आपको क्या दे दिया,